याद रखना लोगों, अब ये दोनों बच्चे रोटी के चक्कर में बड़े दूर दूर तक चले जाते हैं। चलते चलते दोनों बच्चे घने जंगल में पहुंच जाते हैं। जब घने जंगल में पहुंचे हैं तो क्या देखा कि जंगल में भगवान बुद्ध का एक बहुत सुंदर बुद्ध विहार बना है। कहाँ आइए। अब ये दोनों बच्चे चलते चलते एक बुद्ध विहार में पहुंच जाते हैं। इन्होंने उस जगह को देखा, बड़ी सुंदर रबड़ी की जगह थी। अब ये दोनों बच्चे बेचारे दिन भर के थके हुए थे। ये दोनों बच्चे उसी बुद्ध विहार में रुक जाते हैं। उसी बुद्ध विहार में बैठ गए। इन्हें अपनी मैया की याद आती है तो कहने लगे हैं, भैया अगर मैया मुझे तू धोखा देकर न गई होती तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता, आज मुझे ये इतने दुख नहीं उठाने पड़ते। आज ये बेचारे माँ के याद में अपना दुख बिता रहे हैं। मेरे धर्म बंधुओं, ये दोनों बच्चे उसी बुद्ध विहार में लेट गए और वहीं पर सो जाते। इधर क्या हुआ लोगों, वहीं पर सगे दो भाई रहते थे जिनका नाम था रंगई और बुधई। दोनों सगे भाई थे, दोनों तगड़े पहलवान थे क्योंकि ये रड़ुआ था। इनकी शादी नहीं हुई थी। जब ये दोनों लोग उसी रास्ते से निकले तो क्या देखा, बच्चे सो रहे हैं। रंगई कहने लगा, भैया बुधई देखो कोई बच्चे लेते हैं। बुधई कहने लगा, पागल हो गए हो क्या? अरे इस घने जंगल में कोई भूत पिशाच सो रहा होगा, चलो यहाँ से। जवाब दिया बुधई ने, भैया तुम क्या भूतों से डर रहे हो? ये भूत नहीं है, ये भूत नहीं है, ये बच्चे हैं। आज रंगई ने इन दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर उठाने लगे। उठो बेटे, उठो बच्चों। आज ये दोनों बच्चे उठकर खड़े हो गए। रंगई बुधई ने दोनों बच्चों को छाती से लगा लिया, कहने लगे, मेरे लाल। और बोले कि बेटा भाई
याद रखना मेरे धर्म बंधुओं, अब ये रंगाई बुढ़ाई ने उन दोनों बच्चों को उठा लिया। बड़े खुश हो गए दोनों, सोचने लगे भैया जिंदगी में हेरुआ ना मिली लेकिन बच्चा दो मिली। तेरी फांड आज ये कहने लगे हैं चलो भैया कोई बात नहीं है, अब ये दो बच्चे मिल गए हैं, अब इन बच्चों के सहारा अपना जीवन कटेगा। अब ये इन दोनों बच्चों को अपने घर लेकर चले जाते हैं। अब इन दोनों ने रंगई और बुधई ने इन दोनों बच्चों का अपने घर पर पालन पोषण किया। धीरे धीरे दोनों बच्चे जवान होते हैं, फूल कुमार और लड़की रूपा। एक दिन रंगई बुधई ने अपने लड़के फूल कुमार से कहा कि बेटा तुम्हारी बहन बड़ी हो गई है, जवान हो गई है, शादी के योग्य हो चुकी है, ऐसा करिए कहीं अच्छा घर पर देखकर अपनी बहन की शादी तय कर दीजिए। तो फूल कुमार ने एक बड़े अच्छे घराने में अपनी बहन का रिश्ता तय कर दिया। याद रखना बारात जिस दिन आने वाली थी एक घटना उसी दिन की है। रूपा जो लड़की थी एक बाग में लकड़ी बीनने जाती है, लकड़ी बीनने के लिए चली जाती है और वहां पर वो बाग एक जाने माने जिम्मेदार का था। वहां पर एक जाने माने जिम्मेदार रहते थे हुकुम सिंह और दूसरे जिम्मेदार का नाम था धीर सिंह। आज ये लड़की घूमते घूमते हुकुम सिंह के बाग में पहुंच जाती है। घूमते घूमते हुकुम सिंह के बाग में पहुंच जाती है। आज लड़की हुकुम सिंह के बाग में लकड़ियों को बीनती है। इधर हुकुम सिंह चिंजा भैया 2 माइके लगा दो आकर जल्दी से। इसी बीच कुछ धम बंधुओं ने धम दान दिया है, ध्यान देना मेरे भैया। और ये भंडारे में राम किशोर गौतम भौरहा से 3000 रुपए की धनराशि भंडारे में सहयोग कर रहे हैं और 200 रुपए अमित कुमार गौतम और 2000 रुपए अमित कुमार गौतम भौरहा से। ये दोनों भाई भंडारे में दान कर रहे हैं। रामकिशोर भैया रामकिशोर गौतम जी 3000 रुपए दान कर रहे हैं और अमित कुमार गौतम इसी गांव के निवासी हैं, ये 2000 रुपए भंडारे में दान कर रहे हैं। भगवान बुद्ध की असीम अनुकंपा बरसती रहे, दया के भंडार बने रहें, प्रेम शिवली भगवान बुद्ध की। और जिन धम बंधुओं ने धम दान दिया है ध्यान देना मेरे भैया। अरे 20 रुपए
तुम्हारा हाथ में
पंखा बंद करते तुम्हें सबका पंखा लाए पता करते हवा हुआ जा रही है। अरे 50 रुपया राम स्वरूप धारा अरे 100 रुपया किशोरी शाहबाज से अरे 100 रुपया कमल किशोर धारा बाबा चाहे की मेरे कानों तूने यार इतनी जो चिल्लाई तो है तो आभाऊ सुना नहीं तुम्हें कम सुना लो कान अपने लोगों बैठो घोड़े पर आने लगे जो 900 जो 8 जो नंबर किसको आ कौन क्यों याद रखना मेरे धर्म आज रूपा जो लड़की थी यदि जिम्मेदार की बाग में लकड़ी बीनने चली जाती है बाइक लगते अब इस बिटिया ने डॉक्टर लगा ले सोई जिम्मेदार के बाग में लकड़ियां बीनी दिमाग खराब और उधर से जो जिम्मेदार थे हुकुम सिंह और धीर सिंह दोनों शराब के नशे में डगमगाते हुए आ रहे हैं।
सिंह और धीर सिंह दोनों शराब के नशे में टगमगाते हुए आते हैं। इधर लड़की ने लकड़ियां भीड़ ली थी, सोचा अब हम घर जाएंगे। तो इस लड़की ने क्या किया, तो लकड़ी उठाने को बिटिया ने जैसे ही हाथ लगायो और जिमीदार को ताने गट्ठर पैर से दबायो। लड़की ने देखा बड़ी बड़ी मूछे, बिटरिया डर के पीछे को गई। लकड़ी उठाने को बिटिया ने जैसे ही जोर लगायो अरे जिमीदार को ताने गट्ठर पैर से दबायो। और जिमीदार कहने लगा, बोला प्यारी कुइया गट्ठर बात में उठाइए। कहने लगा कबीरा, बोला प्यारी कुइया गट्ठर बात में उठाइए। अरे मुझे कहने को प्यारी मेरी हो उठाइए। आज लड़की ने सोचा लकड़ी उठा ले, जैसे ही उठाने के लिए लपकी जिमीदार ने गट्ठर पर पैर रख दिया। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहा? तुम्हें शर्म नहीं आती है? किस बात के? ये घटिया काम कितना कर रहे हो? कितना? कहाँ घटिया कर रहे हैं? ये देखेंगे लोग क्या कहेंगे? हमारी आनवान है। यानमान है? कैसी यानमान है? ऐसी है। किसी लड़की को छेड़ते हुए यानमान होती है तुम्हारी? क्या? माइक दे दो। तुझे अपने खिंचा है, चल उसे छोड़ दे। बेटे, तेरा क्या नाम है? रूपा। रूपा। कितना सुंदर नाम, अब इतना घटिया काम कर रहे हो तुम। एक काम करते हो तो शोभा देता है, तुमने तो लाश बना दी हमारे। चलो तो हटो। रूपा, बैठिए इधर। ये उससे भी बड़ा कुत्ता है। हमने सोचा ये भला इंसान है, लेकिन इससे बड़ा कुत्ता है। हम तो सोच रहे थे ये भला इंसान है, लेकिन ये लड़की जान गई ये इश्क के भूखे भेड़िए हैं। ऐसे मानेंगे नहीं। आज दुखियारी हाथ जोड़कर कहने लगी कि हाथ जोड़ न पीछे हमारे पर, जिंदगी मेरी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज भैया
भैया प्लीज मेरा कोई चारा नहीं है, हम बड़ी दुखियारी हूँ, बड़ी मजबूर हूँ, घर में हम कौन नहीं छोड़ दो हम घर अपने चले जाएंगे। प्लीज भैया आज मेरे घर बारात आएगी, मुझे दुल्हन बन के अपने घर भी जाना है। आज बारात मेरे घर आएगी, बन के दुल्हन हमें अपने घर जाना है। मेरी गली तुम्हारी है, मेरी गली लड़की बार बार गुजारिश करती हुई समझ गई है कि ये कुत्ते मारने वाली नहीं है। आंखों में खून के कतरे लेकर बोली, सुन लो कुत्ता, लातों को भूत बातों से नहीं मारती। किसने पापी के बैन लगी हो कहना, सुनी पापी के बैन लगी हो कहने, गली बिलखानी काहे को रोके कहने कुत्ता सुन हरामजादे, मेरी जैसी बेटी तेरे घर में भी होगी, तुझे शर्म नहीं आती? अरे सुन पापी के बैन लगी हो कहने, गली बिलखानी गली बिलखानी तेरी काहे को रोके कहने या कल सुन ले हरामजादे, मेरी जैसी बेटी तेरे घर में भी होगी, तेरी भी माँ बहन होगी, तुझे शर्म नहीं आती है? मैं अपनी बेटी जान, मैं अपनी बेटी जान कहा का ज्ञान कली लाने कली बतलाने कली बतलाने तेरे मुँह में कली है अरे सोचती पिटिया बने बने में अब हम करी है अरे आज हमारी हनाई बनेगी, आपने कछु समझ में अरे सोच समझ के अजूबिया ने अपने माँ को
गई। अब मेरा सत्य तो बचने वाला नहीं है, लेकिन बात क्या है सोचने लगी है मैं क्या करूं। सामने जमींदार खड़ा है, उसने क्या किया है मेरे धम बंधुओं, अरे छीन लई तलवार रे अरे सुनियो मेरे भोग लिया भैया लक्ष्मी मेरे धम बंधु, अपनी लाज बचाने के खातिर उसने अपने पेट में ही खंजर को भोंक लिया। ओ भैया भाई रूपा हाँ चलो हाँ कहाँ चक्कर आज कुत्तों की वजह से उस बेचारी की जिंदगी चली गई। अपने पेट में तलवार मार ली भोंक ली, लेकिन वो बेचारी मरी नहीं, अंतिम सांसें ले रही थी। इधर उसका भैया फूल कुमार घर पर बारात की है, बहन का पता नहीं है, वो अपनी बहन की खोज में निकलता है। आखिर मेरी बहन कहाँ चली गई ढूंढ रहा है। जब आगे चला है तो जंगल में देखा है कि उसकी बहन जमीन पर पड़ी है, लटपटा रही है। भैया ने खून ही खून देखा। आज भैया के होश बिगड़ गए। कहने लगी बहना, अरे वो भैया कहने लगा बहना ये तुझे क्या हो गया है। आज बहन की दशा देखकर भाई फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा बहना तेरे प्यार में मैं मर जावा, तेरी याद में मैं मर जावा बहना, हमें ना भुलाना बहना, भूल नहीं जाना, भूल नहीं जाना बहना, भूल नहीं जाना। पिछली बातों का बहना, पिछली बातों का बहना, भूल नहीं जाना, भूल नहीं जाना। आज फूल कुमार अपनी बहन का हाथ पकड़ता है, हिलाता है और कहता है कुछ बोल बहना। बचपन में तूने हमको गोली खिलाया, बचपन में तूने हमको खाना खिलाया। तेरी यादों को बहना, तेरी यादों को बहना,
याद रखना मेरे धम बुद्धू, इसकी बहन मरी नहीं थी, लटपटा रही थी। आज भैया फूल कुंवर ने अपनी बहन से पूछा है कि बहन ये तुम्हारे साथ में कैसे हो गया, किसने किया है, ये सब कैसे हो गया। रूपा के मुख से एक बार आवाज निकली, भैया जिमी। इतना कहने के बाद में उस दुखियारी ने प्राण त्याग दिए हैं। जैसे ही जिमी शब्द सुना है, फूल कुंवर समझ गया ये किसी जिम्मेदार की करतूत है। मेरी बहन को किसी जिम्मेदार ने मार दिया। याद रखना मेरी कथा के प्रेमियों, अब ये बैठा बैठा वहीं पर रोता रहा। कमेटी वालों से गुजारिश है मंच खाली करवाएं। देखिए लोगों, अब ये फूल कुंवर अपनी बहन की गम में वहीं बैठे बैठे रोता रहा। एक बात आप लोगों को और बताना चाहेंगे, जिस जिम्मेदार की वजह से इसकी बहन मरी थी, जिस जिम्मेदार की वजह से इस फूल कुंवर की बहन मरी है, उस जिम्मेदार की एक लड़की थी जिसका नाम था पूजा। पूजा इसी बाग में आती है फूल तोड़ने के लिए। पूजा अभी जो जिम्मेदार आपने देखा, लंबी लंबी मूंछों वाला जिम्मेदार, ये उन्हीं जिम्मेदार की बेटी है। इसका नाम है पूजा। तो ये आई है फूल तोड़ने के लिए। इसने देखा है कि वो लड़का बैठा है। लड़का गरीब अछूत जाति का जरूर था, लेकिन सुंदर बहुत था। इस बिटिया ने जब उस लड़के को देखा तो सोचने लगी, गर्व गुमान करे मुझ पर, हम तुम्हें पति बनाओ। पूजा सोचती है, लड़की सोच रही है बड़े अच्छी लग रही है, और लड़की भी सुंदर थी। आखिर जिम्मेदार साहब की बिटिया है, सभी सुखों से भरपूर थी। अब जिनकी फैशन देख के तो निराला फैशन है। आज बिटिया ने तो लड़का बगिया में बैठा था, और उस लड़के को देखकर बिटिया कहती है, अब ये तो भगवान है बुद्धि पता है बिटिया का कहे। तुम आयत का सुना नहीं? आपको दिखाई नहीं देती एक लड़की हूँ? दिखा लड़की हो। कौन नाम है तुम्हारा? पूजा। पूजा कैसे लड़की हो? जिम्मेदार हुकुम सिंह। जिम्मेदार हुकुम सिंह। देखो पूजा, मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता हूँ। मेरा दुनिया में कोई नहीं रहा है, मैं मर जाना चाहता हूँ। तुम यहाँ से चली जाओ। लड़का कहने लगा, सुनो पूजा, हमारा इस दुनिया पर अब कोई नहीं बचा। मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मर जाना चाहता हूँ, क्योंकि बचपन में मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए, और एक ही हमारी बहन थी। आज इसे किसी जिम्मेदार ने मार दिया। पूजा, आज लड़का कहने लगा, सुनो,
हमको जीना नहीं, जिंदगी मेरी उलझन बनी रह गई। सुनो पूजा, मैं तो मर जाऊंगा, हमको जीना नहीं, जिंदगी मेरी उलझन बनी रह गई। पूजा, मेरे माता पिता मुझे बचपन में छोड़कर चले गए। मेरी एक बहन थी रूपा, उसे भी किसी ने मार दिया है। मैं जीना नहीं चाहता हूँ। खुद गुजारिश मेरी यही मुझसे, मौत आ जाए हमको कोई नहीं, और कोई जिंदगी मेरी धड़कन बनी रह गई। जिंदगी है जो भी बची है मेरी, मुझको जीना नहीं, मुझको जीना नहीं, आ जाए हमको कोई गम नहीं, आ जाए हमको कोई गम नहीं, जिंदगी अजमन बनी रह गई। आज एक फूल कुंवर कहने लगा, पूजा मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मैं जीना नहीं चाहता हूँ। और ये 200 रुपए वीर सिंह भौरहा, 200 रुपए धीर सिंह भौरहा, 50 रुपए अखंड प्रताप सिंह इधर तूने कान परचून दुकानदार, और 100 रुपए राम बेटा गौतम भौरहा, 50 रुपए सुधीर गौतम भौरहा। भैया जी का कहना है रोल एकदम सही तरीके से होना चाहिए। आज याद रखना मेरे धमबंधु, इन सभी धमबंधुओं ने अपने कर कमलों से धम डाल दिया है। भगवान बुद्ध की हमेशा करुणा बरसती रहे, जय मंगल हो। प्रेम से बोले भगवान बुद्ध की, बुद्ध सत्य बाबा साहेब की। अब ये फूल कुंवर कहने लगा है, पूजा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं बचा है। मेरे माता पिता मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए। मेरी एक बहन थी, उसने भी मेरा सहारा छोड़ दिया है। बताओ अब मैं जीऊं तो किसके लिए जीऊं? मैं एक पल जीना पसंद नहीं करता हूँ, मैं मर जाऊंगा। पूजा सुनो, हम मानते हैं कि आप पर मुसीबत है, लेकिन इस सुनो, मैं जानती हूँ कि आपके ऊपर मुसीबत है, ये दुनिया में आपका है। कौन आ जिंदा हमारा है? अरे कौन आ गया? अरे मैं हूं ना। तुम? हाँ, जान नहीं पहचान तुम मेरे व्यवहार है। आप मेरे लिए जो, मैं आपके लिए जीऊंगा। हम तुम्हारे लिए कहा जीएंगे? अब तेरे हाँ? ने तो सुनो, बताई मुझे। मैं यानी तुमसे प्यार करती हूँ। प्यार?
जहाँ कौन सी बीमारी है? आई लव यू। तो कोई इलाज होते? अरे आई लव यू जहाँ कौन इफेक्ट नहीं? यानी आई माने मैं, यू माने तुम, लव माने प्यार। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यानी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आप ये बोलो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, ये हालत ये क्या बना रखी है? कपड़ा है और का है? कुर्ता पहनने का इसको निकालो। कहा निकाला हमें तो पहनिए का। ना हमरा पहने तो निकालो तो इसे। हमारा निकली हो अरे निकालो दूसरों दी। तो जरूरत है जी तो निकालती हूँ। अरे लौंडे न मौज मिलती। हमें नींद लगी रही। चल बेकार बना ले पूरा डरी शाम को आ जाए। इतनी नहीं नफर देगी। याद निकालो। जाओ ना कड़ी नान के लिए ले अच्छा का पहनो। जो का है सेट सेंट सेट। सेट। हाँ, पहना काम पहले। ले मौधक जाओ ना पता जब कैसे पहनो जी ऐसे पहनेगा। निकाला हाँ निकालो पहले का। कौन सी वैरायटी है? ये पहनो। ये आप निकालो। चमोता अरे निकालो तो दूसरे पैंट की। ये आप निकालो। कहे और निकालो चलो पहली वो हम अगले 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 राउंड। चले पहनो पैंट। धीरे सही से पहनिए। पहने नहीं थी क्यों? ऐसे पहनो रुको। लगा बेल्ट। बेल्ट है। बेल्ट है हम तो समझे सेंट है जा बेल्ट है करे हम मानो। कन्या पानी जाती ले 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 और कथी ले? कस ले अरे मौधू खोला भाई का क्या ऐसे पहनी जा?
हाँ वो बुढ़ाई को पहन दिले तुमको हाँ बुढ़ाई को पहन दिले थे हाँ नको अब भाई को मकान दे रहे ये पहनो ये आप पहनते थे हाँ कहाँ पहनते थे कपड़े में पहन ले नहीं हमारे बता ला यही जीता अरे पैर पहने जा पैर में पहनते जाए हाँ तो पता उल्टा जूता पहन ले चपला नहीं चाहता ये वैसे पहनो ये वाला डाल वाह ठीक है पूजा बाय 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 आई एम थैंक यू बाय बाय गुड बाय कहाँ से यहाँ यहाँ घर जा रहे और बाजू में यहाँ कहाँ पहले यहाँ पता अच्छा कहा है ले ये तो जिप पर कटेंगे जिप पर कटेंगे अपनी अच्छा सवेरे चाय पर के ले ठीक अच्छा ठीक घर चले ठीक है भाई अपन चले बाय ओ बाय हेलो कहाँ चले काम नहीं करो चल दे घर छिड़िया जाना चले बजाए अरे यहाँ यहाँ बता आप अच्छा कहा है आज लड़की कहने लगी सुनो साथिया नहीं जाना जीना लगे बोलिए पूजा तेरी प्यारी सूरतिया तेरी भोली मूरतिया नैनों में समा जाती ना लगे सच्चा नहीं जाती ना लगे हमें अपना बना हमें दिल से बोली पूजा फूल कुमार मैं तुमसे प्यार करती हूँ हमें अपना बनाने हमें दिल से लगाने तेरा मुस्कुराना जीना लगे साथिया नहीं जाना जीना लगे हमें धोखा न देना हमें अपना बनाना हमें धोखा न देना हमें अपना बनाना छोड़ो न धोना जीना लगे साथिया नहीं जाना जीना लगे याद रखना लोगों ये जिम्मेदार की लड़की है और ये अछूत का लड़का है इन दोनों को आपस में प्रेम हो जाता है लड़के ने कहा मैं जा रहा हूं पूजा लेकिन उस लड़की ने उसे पकड़ कर बिठा दिया और लड़की कहने लगी और ये बात सत्य है लोगों कहा जाता है आज लड़की उस लड़की को जैसे नचा रही है बेचारा वैसे नाच रहा है कि प्रेम बुरी जंजीर पीर जाए मती मानो झूठी
उसी जंगल में बैठ जाते हैं, आपस में बातें करते हैं और बातें करते करते दोनों वहीं पर सो जाते हैं। जैसा ये लड़की नचाती है उस लड़के को, ये वैसे ही नाच रहा है। ये दोनों लेट जाते हैं और उसी जंगल में सो जाते हैं। उधर इस लड़की की खोज करता हुआ उसका पिता